आजाद के मंच से मैं डॉक्टर कोमल शाह माइंडफुल प्रेगनेंसी के इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि प्रेग्नेंट मॉम का डाइट और न्यूट्रिशन ब्रेक कैसा होना चाहिए। डाइट जो है ये सिर्फ प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ही नहीं, लेकिन मदर की अच्छी हेल्थ के लिए, फीटस के अच्छे ग्रोथ के लिए और डिलीवरी के बाद सक्सेसफुल लैक्टेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आजकल इंटरनेट पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कई बार महिलाएं कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सा डाइट ले और कैसे डाइट ले। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आपका डाइट बहुत ही लाइट होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, न्यूट्रिशन डेंस होना चाहिए और प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स में रिच होना चाहिए। आप अपना लोकल और ट्रेडिशनल खाना ले सकते हो जो आपको सूट करता है। प्रेगनेंसी में प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड और जंक फूड को टोटली अवॉइड करें। ज़्यादा सॉल्टी, सावरी या फिर स्वीट से दूर रहे। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि अगर आपके खाने के टाइमिंग्स इरेग्युलर है तो सब उनको रेगुलराइज करें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डाइट सिर्फ प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ही नहीं, लेकिन बच्चे के जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स बन रहे, बच्चे का जो ग्रोथ हो रहा है और उनके ब्लड फ्लो को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें आयरन और फोलिक एसिड का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स लें और अगर आपके खाने में फोलिक एसिड या आयरन अच्छी मात्रा में नहीं मिल रहा है तो उनके सप्लीमेंट्स भी आप शुरू कर सकते हो। वैसे ही आप विटामिन B12 और D3 के सप्लीमेंट्स भी शुरू कर सकते हो। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया, वॉमिटिंग या मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा रहता है, आप अच्छे से खा नहीं सकते हो या वेट गेन नहीं हो रहा है तो बिल्कुल चिंता ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इंटेक रखें, जूसेस, सलाद और सूप ज़्यादा लें और अपने वाटर इंटेक पर अच्छा सा ध्यान दें। आप ORS भी ले सकते हो। ध्यान ये रखें कि डिहाइड्रेशन ना हो। सेकेंड ट्राइमेस्टर में यही सिम्टम्स रिलीव होने के कारण आप बेटर फील करते हो और आपका डाइट इम्प्रूव होता है, आप अच्छे से खा सकते हो। तो मेक श्योर करें कि आपके डाइट में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। आपके शरीर का जितना वज़न है उतने ग्राम प्रोटीन आपको डेली चाहिए। ये आप सभी दालें, फलियां, स्प्राउट्स, मिल्क की सभी प्रोडक्ट्स और सभी ड्राई नट्स में से, सोयाबीन में से, टोफू में से अच्छी मात्रा में मिल जाता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश, एग्स और मीट में से भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। उसी तरह से हेल्दी फैट्स लेना भी बहुत ही ज़रूरी है। सो हेल्दी फैट्स में आप घी, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, अवाकाडो या फिर सभी ड्राई नट्स जैसे कि बादाम, अखरोट, खजूर, इनको अच्छी मात्रा में ले सकते हो। सभी ड्राई सीड्स जैसे कि पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, उनमें भी अच्छी मात्रा में हेल्दी फैट्स होती है। लेकिन यहाँ पे फैट्स लेने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आप ज़्यादा तला हुआ या ज़्यादा ऑयली खाना खाएं, क्योंकि ज़्यादा फैट लेने से बच्चा चबी चबी आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन आप ज़रूर चबी चबी हो जाओगे। प्रेगनेंसी में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट डेली 1000 से 1200 मिलीग्राम तक की होती है। तो आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिए। अगर आपको दूध अच्छा नहीं लगता है तो आप उसमें कुछ एडिक्टिव डाल सकते हो, या तो फिर दही, छाछ या पनीर या चीज़ कुछ ले सकते हो। वैसे ही विटामिन D3 के लिए सनलाइट में 15 से 20 मिनट के लिए रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए जाए, या तो फिर सनलाइट में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हो। D3 के लिए आप सेसम सीड्स ले सकते हो, मिल्क और मिल्क की सभी प्रोडक्ट्स ले सकते हो, ब्रोकोली ले सकते हो। सो अपने डाइट में कैल्शियम और विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो और उनको डाइट से भी अच्छे से ले सकते हो। तो आप अपने डाइट में हर बार के मील में एक प्रोटीन आइटम को शामिल करें। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रेकफास्ट में आप दूध ले सकते हो, दूध के साथ ओट्स ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो। वैसे ही लंच के टाइम पे आप कोई भी दाल ले सकते हो या फिर स्प्राउट्स ले सकते हो। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में आप ड्राई नट्स के लड्डू ले सकते हो या भिगोए हुए सीड्स को ले सकते हो। वैसे ही डिनर में आप पनीर से कोई बनी हुई आइटम ले सकते हो। तो मेक श्योर करें कि आपके मील में प्रोटीन की एक आइटम बनी हो। वैसे ही अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है तो आप वे प्रोटीन भी ले सकते हो। अपने खाने में मैदा और ब्रेड को अवॉइड करें और उसकी जगह पे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और मल्टीग्रेन आटे को स्थान दें।
आप खाने में गेहूं और चावल के अलावा कई तरह के मिलेट्स, राजगीरा, रागी, नाचनी, ज्वार, बाजरी, मकाई जैसे कई सारे अनाज को यूज़ कर सकते हो। अपने डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को शामिल करें। ये सभी विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, बी, सी, डी और ए के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वैसे ही सारे मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, सेलेनियम इन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मेक श्योर करें कि आपके हर एक खाने में आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को शामिल करें, जैसे कि आप सैलेड, सूप या फिर ग्रीन जूस या स्मूदी या फिर अपनी सीजनल सब्जी ले सकते हो, हरी पत्ती वाली सब्जी ले सकते हो। सब्जी के स्टफ़ पराठे बना सकते हो, वैसे ही खिचड़ी या फिर पुलाव में आप उसको मिक्स कर सकते हो। मिक्स वेजिटेबल चीला बना सकते हो। तो कोई ना कोई तरीके से वेजिटेबल्स को अपने खाने में शामिल करें। वेजिटेबल्स सिर्फ विटामिन्स और मिनरल्स के लिए ही नहीं, लेकिन फाइबर के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके गट को क्लीन रखने के लिए और कॉन्स्टिपेशन को दूर रखने के लिए फाइबर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मेक श्योर करें कि आपके खाने में अच्छे से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो। सारे विटामिन्स और मिनरल्स बच्चे की स्किन की हेल्थ के लिए, हेयर, टीथ, आई और ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थर्ड ट्राइमेस्टर में गर्भाशय और बच्चे का वजन बढ़ने के कारण आपके स्टमक और इंटेस्टाइन पर बहुत ही प्रेशर डलता है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील लें, यानी कि थोड़ा थोड़ा खाएं और दिन में 5 से 6 बार खाएं। अगर एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम रहता है तो शाम का खाना जल्दी खा लें और खाने के बाद थोड़ा वॉक लें। अगर रात को सोने के टाइम पे बार बार यूरिन जाना पड़ता है तो शाम के टाइम के बाद पानी कम पिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर ज़्यादा थकान लगती है, लेजीनेस जैसा लगता है, तो आयरन की मात्रा बढ़ा दें। आयरन आपकी थकान के लिए ही नहीं, लेकिन लेबर के टाइम पे ब्लड लॉस को कंपनसेट करने के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। वैसे ही अगर बच्चे का ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रहा है और माँ का वज़न ज़्यादा बढ़ रहा है तो अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट को ज़्यादा बढ़ा लें। वीडियो के एंड में अभी एक सीक्रेट बताती हूँ। अगर प्रेग्नेंट मॉम अपने डाइट में प्रोटीन और हेल्दी फैट रिच फूड लेती है तो ये प्रेगनेंसी में शुगर क्रेविंग को तो कंट्रोल करता ही है, साथ में डायबिटीज़ के रिस्क को भी कम करता है, ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल में भी रखता है और डिलीवरी के बाद वेट लॉस के लिए भी हेल्प करता है ना मज़ेदार बात। सो नेक्स्ट वीडियो में और आगे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।